हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का झांसी मंडल से ये लेटर निकाला हुआ है और इस तरीके के लेटर पूरे इंडियन रेलवे में निकाले जाते हैं। तो कर्मचारी हित निधि समिति मंडल कार्यालय झांसी द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दिए जाने के संबंध में, और ये साल में एक बार ही जो है ये निकलता है और आप एक बच्चे का एक बार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31/1/2026 है। आप इसको जान लें, इससे पहले ही आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट करना है, इसके बाद सबमिट नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। तो ज्ञातव्य है कि रेल कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी हित निधि समिति से रेल कर्मचारियों के बच्चों और आश्रित भाई बहन को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो 25-26 के लिए कर्मचारी निधि से उच्च शिक्षा कोर्स के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मंडल रेल कर्मचारियों से संलग्न प्रारूप, जो अभी प्रारूप मैं बताऊंगा, यानी कि आवेदन पत्र का क्या उसमें भरना है, रेलवे बोर्ड के RRB नंबर 83/2014 के अंतर्गत यह छात्रवृत्ति ग्रेड पे ₹2400 तक के कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे रेल सुरक्षा बल विभाग को छोड़कर उन्हें ₹1500 प्रतिमाह के आधार पर अनुदान राशि छात्रवृत्ति वितरित किया जाए। तो ₹1500 पर मंथ के हिसाब से आपके 12 महीने की जो आपका पैसा बनता है वह आपको दिया जाएगा, जो जिन रेल कर्मचारियों के बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाकर। कर्मचारी केवल एक छात्रवृत्ति सहायता ले सकता है। ऐसे छात्र जो शासन तो देखिए, एक कर्मचारी के लिए केवल एक बच्चे को ही दिया जाता है। कर्मचारी हित निधि में यानी कि बिना कोई कारण बताए किसी भी छात्रवृत्ति सहायता ना देने के बारे में निर्णय ले सकती है, ठीक है। और अपूर्ण आवेदन या बिना प्रमाण पत्र के आवेदन रद्द किए जाएंगे। छात्रवृत्ति प्रथम 2 बच्चों के लिए देय है, प्रथम या द्वितीय, उनका स्पष्ट उल्लेख करें। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कर्मचारी केवल एक छात्रवृत्ति सहायता ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं छात्रवृत्ति प्रथम 2 बच्चों के लिए देय है। तो विवरण हेतु परिवार घोषणा पत्र जिसमें सभी बच्चों के नाम, जन्मतिथि अंकित हो, कार्यालय अधीक्षक संबंधित सुपरवाइज सत्यापित कराकर संलग्न करें। आवेदन के साथ पे स्लिप की स्वास्थ्य प्रमाणित छायाप्रति लगना है। आवेदन के प्रोफार्मा पर वांछित प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी के बैंक विवरण, निफ्ट जिसमें आपका कैंसिलेशन चेक की प्रति, ये सब जिसमें पैसा आएगा उसके लिए ये ज़रूरी है। तो अब छात्रवृत्ति का विवरण योग्यता का मेरिट के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा। केवल अराजपत्रित यानी गजिस्ट्रेड ऑफिसर नहीं हो ऐसे कर्मचारी ही पात्र हैं तथा ग्रेड पे 24 तक के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। प्रोफार्मा आवेदन का प्रोफार्मा तथा अन्य प्रपत्र ये नीचे दिए हुए हैं। तो ये इसका जो है एक फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के जमा करना है। आपने समझ लिया, जो 2400 ग्रेड तक के जो कर्मचारी आते हैं उनको ही ये पैसा मिलता है। तो ये लिखा है 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति जारी। नए आवेदन केवल जिन रेल कर्मचारियों के ग्रेड पे 1800 से 24 तक का है, लड़के लड़कियों के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर कर्मचारी का विवरण लिखना है, कर्मचारी का नाम, पदनाम, विभाग, किसके अधीन कार्यरत हैं, PF नंबर या प्राण संख्या जो भी है, कार्यस्थल, पे बिल यूनिट संख्या लिखना है, पे बिल बनाने वाले यूनिट यानी आपकी बिल यूनिट, और मंडल यूनिट, मूल वेतन आपका इस समय कितना चल रहा है, ग्रेड पे कितना है और पे लेवल कितना है। यदि पहली बार नए के लिए नवीनीकरण या दूसरी या अधिक बार के लिए आवेदन किया है तो इस पर लिखना है पहली बार या दूसरी, तीसरी, जितनी बार हो। ये नवीनीकरण है तो पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि, यानी आपने पिछली बार भी लिया है। कई कोर्स होते हैं 3-4 साल के लिए चलते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका पिछला दूसरा कौन सा नंबर है, वह इस पर लिख देना है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कर्मचारी का लियन लिखना है, प्रथम 2 बच्चे के लिए देय, प्रथम या द्वितीय बस उल्लेख करें आप, यानी कि प्रथम या दूसरा कौन से बच्चे के लिए ले रहे हैं ये इस पे लिखेंगे। फिर इसका आता है भाग B, बच्चे का विवरण। बच्चे का ये विवरण जो पूरा दिया गया है आप इसको पूरा लिखेंगे। बच्चे का नाम, कर्मचारी संबंध, सुविधा पास के पात्र हैं या नहीं, शादीशुदा है, अविवाहित, क्या लिखें उन जैसा भी है वो लिखेंगे। कॉलेज संस्था का नाम जिसमें वो पढ़ रहे हैं, और पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष का है, कितने सेमेस्टर का है ये लिखेंगे। पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम की स्थिति और वर्ष लिखेंगे। और पाठ्यक्रम
के अंत में जारी होने वाली डिग्री या डिप्लोमा का नाम लिखेंगे। क्या यह डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स है, यह लिखेंगे। क्या रेलवे छात्रालय में रहते हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यदि हाँ तो छात्रालय का नाम लिखेंगे। पिछले वर्ष जिस कॉलेज संस्था में दाखिला लिया था उसका नाम। अंतिम परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा, अंतिम यानी इंटरमीडिएट भी हो सकती है, या जो आपने अंतिम इससे पहले पिछली वर्ष जो लिया है वह इसमें हो सकता है। कुल प्राप्तांक कुल अंक में से, कुल प्राप्तांक कुल अंक में से यदि सेमेस्टर पद्धति और प्रत्येक को अलग अलग दर्शाइए। यदि सेमेस्टर वाले हैं तो अलग, यदि नहीं है तो आप जो है इनमें 1-2 साल के लिख देंगे। अंकों का प्रतिशत कितना बनता है, क्या वार्षिक एवं मास सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण है, इस पे लिखेंगे। छात्र का बैंक विवरण लिखेंगे, नाम लिखेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, AFC नंबर और कैंसिलेशन नेफ्ट फॉर्म और कैंसिलेशन चेक पासबुक की प्रति संलग्न करें। इसके बाद नोट स्कूल कॉलेज ग्रेजुएट सरकार द्वारा सत्यापित परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रति। बच्चों की छात्रवृत्ति लेने पर छात्रावास में खाने मैस चार्ज का पूरा वसूला जाएगा, मंजूर है। आपने इस बच्चे के लिए कॉलेज राज्य उत्तर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन से कोई छात्रवृत्ति ली है, उसका विवरण। यदि इस बच्चे के लिए अन्य सोर्स से छात्रवृत्ति मिल रही है तो उसकी वार्षिक राशि का पूरा विवरण। यदि उत्तर मध्य रेल महिला कल्याण संगठन से छात्रवृत्ति स्वीकृत की है तो हित निधि की राशि को पुनः जमा कराएं। इसके बाद संलग्न करेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की अंक तालिका की सत्यापित प्रति। प्राथमिक स्तर पर या गत वर्ष के पास किए गए पाठ्यक्रम की अंक तालिका की सत्यापित प्रति जो भी लागू हो। इनमें से जो आपके पास हैं वो सभी आपको सत्यापित करके यानी अटेस्ट करा के देना है। आप स्थान लिखेंगे कहाँ से है, दिनांक लिखेंगे, कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेगा। अब ये यहाँ से कर्मचारी और बच्चे का भाग यहाँ से ख़त्म होता है। अब ये कार्यालय के उपयोग के लिए है, वो कार्यालय वाले इस पर अपना मोहर लगाएंगे। क्या है सिस्टम, वो इस पे लिखेंगे कि आपका जो है जो छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है या नहीं। तो अब ये एक प्रमाण पत्र है कॉलेज संस्था के प्रमुख द्वारा ये दिया जाता है। इसमें बच्चे को भर के लाना है, कुमारी प्रमाण किया जाता है कि बच्चे का नाम लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है और मान्यता प्राप्त संस्था का नाम लिखना है, पाठ्यक्रम का नाम वगैरह ये सब लिखना है और ये आपके स्कूल में आपका भर दिया जाएगा। बहुत ही आसान है। आपके जो है पाठ्यक्रम का नाम, ये किस वर्ष में है, किस सेमेस्टर में, और यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कॉलेज संस्थान के प्रमुख का पदनाम लिखना है, प्रिंसिपल हैं या जो भी है, कॉलेज की मोहर भी यहाँ पे लगवानी है, स्थान और दिनांक, ये क्लियर बिल्कुल सभी भरना है। आपको मोहर के साथ साइन करवाना है और इसको भर के अब आपको निफ्ट फॉर्म भी, जो निफ्ट फॉर्म बच्चे के लिए मांगा गया है, ये देखिए यहाँ पे जिक्र था, वो इस तरीके से इसको भरना है। छात्रा का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कर्मचारी का पदनाम लिखना है और कर्मचारी के कार्यालय का विभाग लिखना है। ये तो हो गया छात्रा के छात्र या छात्रा का विवरण। अब इसका बैंक का जो है पूरा विवरण लिखना है, IFSC कोड, बैंक का नाम, शाखा कौन सी है और बैंक खाता संख्या सही बड़े बड़े अक्षरों में लिखो जिससे कि गलत ना हो। पारिवारिक घोषणा पत्र, ये सभी रेल कर्मचारियों को पता है। हम पारिवारिक घोषणा पत्र, फैमिली डिक्लेरेशन प्रत्येक वर्ष पास के लिए भी देते हैं, वही डिक्लेरेशन है, इसमें कोई अलग नहीं है। आपको इसमें ई-पास पे या इस पे जो है इस पे सिग्नेचर करा के और अपने सुपरवाइज़र से यहाँ पर करवाते हैं, जहाँ पर सिग्नेचर करवा के और सही आप इसको पूरा भरेंगे। आपके जितने आश्रित हैं या अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, बच्चों का नाम सब कुछ भर के इसको सबमिट करेंगे। तो यह बहुत छोटा सा फॉर्म है। इसको भरने के बाद अगर आप इलिजिबल हैं तो आपको 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको आपके बच्चे को छात्रवृत्ति 12 महीने की दी जाएगी। यदि इससे संबंधित आपको कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।